बुलंदशहर से खबर है। अस्पतालों की लापरवाही यहां देखने को मिली है। एक युवक की अस्पताल की लापरवाही की वजह से जान चली गई है। कोरोना के मरीज को समझकर इससे युवक का इलाज के अभाव में युवक ने दम तोड़ दिया। बुलंदशहर में यह घटना घटी है। इस युवक ने अपना दम तोड़ दिया। अस्पताल ने इलाज नहीं किया। अस्पताल को यह शक था कि युवक जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव हो सकता है और यही वजह थी कि अस्पताल में युवक का इलाज नहीं हुआ है। इलाज के अभाव में युवक ने दम तोड़ दिया। युवक के सीने में दर्द की शिकायत थी। युवक को अस्पताल में लेकर गुलावटी पालिका के चेयरमैन जो है वो घूमते रहे। चेयरमैन ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। सीएम योगी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। यह लेटर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो पत्र लिखा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ को कि किस तरह से डॉक्टरों की लापरवाही यहां बुलंदशहर में देखने को मिली है। यहां युवक को लेकर भटकते रहे, लेकिन किसी ने युवक का इलाज नहीं किया। समीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। समीर, तफसील से जानना चाहेंगे, युवक को लेकर भटकते रहे, युवक के शिकायत थी कि दर्द हो रहा है सीने में और बावजूद इसके किसी भी डॉक्टर ने अटेंड नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पाया है। फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम बुलंदशहर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक युवक ने इलाज के अभाव में यहां दम तोड़ दिया है। अब गुलावटी के चेयरमैन ने डॉक्टरों पर आरोप लगाए हैं, लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं और एक लेटर लिखा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ को। और गुलावटी के चेयरमैन काले खां इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। काले खां जी, आप ही इस युवक को लेकर अस्पताल में गए थे? जी गए थे और तमाम क्षेत्र के डॉक्टरों को, वैसे लोगों को भी दिखाया है जी। कोई भी डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है, यहाँ से लेकर हापुड़ तक और मेरठ तक। जो मेरे संपर्क में मेरे यार रिश्तेदार नहीं, आप तफसील से बताइए सर कि हुआ क्या। आपको कब जानकारी मिली कि युवक को शिकायत थी सीने में दर्द की, और फिर आपने क्या अटेम्प्ट किए? जी, मैं सुबह ही 7:30 बजे मुझे मालूम, 7:15 बजे मालूम चला। 7 बजे मैं यहाँ से लेकर के उसे जो लोकल डॉक्टर हैं उनके यहाँ गया, आसपास कर में घूमता रहा। 10:30 बजे सरकारी हॉस्पिटल पहुंचा। सरकारी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहाँ कोई पर्ची वर्ची नहीं बना रहा था। बड़े रोल मचाने से और भी पेशेंट घूम रहे थे, उसकी पर्ची बनाई गई। पर्ची बनाने के बाद में उसे बुलंदशहर भेजा गया। वहां से सिर्फ इंजेक्शन देके ये कह करके कोरोना की जांच होगी, कोरोना की जांच होगी, उसे वापस भेज दिया गया। फिर परेशानी में मैंने यहाँ लोकल में और वहाँ बुलंदशहर खूब जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिखाया, किसी भी डॉक्टर ने उसे नहीं लिया, लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर हम गुलावटी से उसे वापस लेकर फिर बुलंदशहर गए। हमने 2-3 चक्कर बुलंदशहर वाया गुलावटी लगाते रहे और संपर्क साधते रहे। हमारे क्षेत्र का कोई भी डॉक्टर किसी व्यक्ति को देखने से पहले कहता है कि कोरोना की जांच होगी। सीएचसी हॉस्पिटल बुलंदशहर ने उसे इंजेक्शन दे करके वापसी यहाँ भेज दिया था। उसके बाद 3 बजे जब हम वहां पहुंचे हैं तो दर्द से तड़प रहा था। उसे बड़ी मुश्किल से जब ज्यादा हाई हल्ला हुआ, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर जी ने उनसे कहा, जब जाकर के उसे लिया गया, इतने वो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। 32 वर्ष का फुरकान था, बहुत तगड़ा सुंदर लड़का था वो। काले खां जी, आपने लेटर लिखा है सीएम को। इस लेटर में सरकारी अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल उनका नाम जिक्र किया है आपने, जिन्होंने मना कर दिया था इलाज करने से? मैडम, कोई एक आध जगह नहीं थी जिसे घुमाया गया। और सुबह 7 बजे से लेके और समझ रही हूँ सर, स्थिति समझ रही हूँ, लेकिन क्या ये इन सब अस्पतालों का जिक्र किया था? क्योंकि देखिए ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है, ये अगर आला अधिकारियों को पता होगा तो शायद स्थिति और ज्यादा सुधरेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो लेटर आपने लिखा है उस लेटर में इन तमाम चीजों का जिक्र किया है कि कौन सा सरकारी अस्पताल था जिसने मना किया और वो कोविड-19 की पहली रिपोर्ट चाह रहे थे, उसके बाद ही वो इलाज करते। जिले में गुलावटी पड़ता है, गुलावटी वालों ने रेफर भी बहुत मुश्किल से मैडम ले ही नहीं रहे किसी को। इन लोगों ने तो ये कह दिया है पहले उसकी जांच होगी, जांच में 2 दिन लगेंगे, मरीज मर जाएगा इसमें। फिर उसके बाद बुलंदशहर लेके हमारे जिले पे जो है जो रेफर होते हैं गुलावटी से बुलंदशहर के लिए होते हैं।
और वहाँ भी वो लोग नहीं ले रहे हैं, तो तड़फ रहे हैं लोग बीमारी से। जाने कितने लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं काले खां जी, आपने लेटर लिखा है और हमने भी ये खबर प्रमुखता से दिखाई है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इस तरह इलाज के अभाव में किसी युवक की मौत ना हो। और इससे एक सबक सीखने की जरूरत है कि किस तरह से कोरोना का डर डॉक्टर्स में भी छाया हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स मना नहीं कर सकते, खासकर सरकारी अस्पताल में। अगर कोविड टेस्ट भी करना था तो उसे अस्पताल में एटलीस्ट एडमिट तो करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।